हेलो दोस्तों। आज अपन जानेंगे कि सौर मंडल क्या होता है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपने सौर मंडल के अंदर एक सूर्य होता है जिसके है ना मतलब चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि अपने सौर मंडल में एक सूर्य है और उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन चक्कर लगाता है अपने यहाँ? बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, और पहले आवरण पर बुध होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह आता है। ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी। चौथे नंबर पर आता है मंगल। पांचवें नंबर पर बृहस्पति। छठे पर शनि। सातवें पर अरुण और आठवें पे वरुण। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपना अपने ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड के अंदर कई सारी आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, उनमें से अपना अपना जो सौर मंडल है ना, वो मिल्की वे मंदाकिनी के अंदर आता है। मिल्की वे मंदाकिनी। ठीक है, अपना जो सौर मंडल है यानी अपनी जो पृथ्वी है ना, वो मिल्की वे मंदाकिनी के अंदर आती है। ठीक है, इसके इसके नजदीक कौन सी है? इसके नजदीक देवयानी मंदाकिनी पाई जाती है, यानी मंदाकिनी पाई जाती है। ठीक है, जो लगभग 2.2 इंटू 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है, वर्ष दूर पाई जाती है। ठीक है, और सौर मंडल है ना, इसकी खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। ये सवाल भी कॉपरनिकस ने कब की थी? 1543 में। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। कब की थी? 1543 में। ठीक है, तो और सूर्य है ना, इन सभी ग्रहों का केंद्र कौन है? सूर्य होता है। ठीक है, और सूर्य के अंदर तापमान कितना पाया जाता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी सूर्य के अंदर जो ऊष्मा है वो कितनी है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो सूर्य है ना, इसके बाहर है ना लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। इसलिए आज तक कोई सूर्य के पास नहीं जा पाया है। ठीक है, रोक चलो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? इन सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये ग्रह कौन कौन से हैं, इनके उपग्रह कौन से हैं, ये सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाते हैं, ये अपने ग्रह पर कितने टाइम में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहले नंबर पर आता है बुध ग्रह। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये 4 दिशाएं होती है। ये पूरब है, ठीक है, ये पश्चिम, ये उत्तर, सॉरी, ये पूरब, ये पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, तो सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। ठीक है, ये आपको बात ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन जानते हैं बुध ग्रह। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है बुध ग्रह पर। ठीक है, बुध ग्रह पर कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में चक्कर पूरा करता है। ठीक है, यानी कि बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है? 88 दिनों में। ठीक है, और अपने अपने परिक्रमण कब तक करता है? ठीक है, यानी कि बुध ग्रह अपने अक्ष पर 55 दिनों में परिक्रमण पूरा करता है। ओके, और इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है।
पश्चिम से पूर्व की ओर यह परिक्रमण करता है। ठीक है, यानी बुध ग्रह इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यह 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर 55 दिनों में परिक्रमण पूरा करता है ये, है ना। और इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जो कि ठीक है। और क्या बात है, ये सबसे छोटा ग्रह कहलाता है। ठीक है, यह सबसे छोटा ग्रह कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए ये सबसे छोटा ग्रह है ना। और यह गर्म और बर्फीला ग्रह कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक होता है, इसलिए यह गर्म ग्रह भी कहलाता है। और ध्रुवों पर यह बर्फीला होता है, इसलिए यह बर्फीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आता है दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन है? शुक्र ग्रह। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, यानी कि शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, यह सूर्य के चारों ओर 225 दिन में चक्कर लगाता है। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर 225 दिनों में परिक्रमण पूरा करता है। ठीक है, और अपने अक्ष पर परिक्रमण। ठीक है, शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 257 दिनों में परिक्रमण पूरा करता है। ठीक है, अब इसके उपनाम क्या क्या है? उपनाम। ठीक है, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे शाम का तारा, भोर का तारा, ठीक है, चमकीला तारा, है ना। इसको और कई सारे उपनामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि यह जो ग्रह है, यह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। ठीक है, तो यह ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करता है। ठीक है, तो जो ये शुक्र ग्रह है ना, यह पूरब से पश्चिम की ओर गमन करता है, यानी कि यह क्लॉकवाइज गमन करता है। ठीक है, यह क्लॉकवाइज गमन करता है और बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज गमन करते हैं। तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। ठीक है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। ठीक है, और बाकी 29% थल यानी कि जमीन पाई जाती है। और इस जल में सबसे ज्यादा खारा पानी है और पीने योग्य पानी बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी। अब और क्या है इसमें कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 सही 1/4 दिन में अपना चक्कर पूरा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने टाइम में परिक्रमण पूरा करती है? 24 घंटे में। ठीक है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है? 24 घंटे में अपने अक्ष पर परिक्रमण पूरा करती है। ओके, और पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी ध्रुवों पर तो होती है उभरी हुई पाई जाती है ना, और
भूमध्य रेखा पर ये दीर्घ वर्ताकार होती है, वर्ताकार होती है, ठीक है। और 365 से 1/4, ठीक है, ये लगभग मान है ना। इसका सही मान क्या है? 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे 40 मिनट और 45 सेकंड, ठीक है। यानी कि ये सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट और 45 सेकंड में अपना चक्कर पूरा करती है ना। अब चौथे नंबर पर आता है अपना मंगल ग्रह, है ना। चौथे नंबर पर क्या आता है? मंगल ग्रह, ठीक है। इसका उपनाम क्या है? इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। यह पृथ्वी के बराबर आकार का है ना। पृथ्वी के समान, यानी कि यह पृथ्वी के बराबर आकार का ग्रह है ना। यह सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर 687 दिनों में अपना चक्कर पूरा करता है ना। और अपने अक्ष पर, ठीक है, यह अपने अक्ष पर 24 से 6 घंटों में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। यानी यह अपने अक्ष पर 24.6 घंटों में परिक्रमण पूरा करता है। इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। कौन कौन से है? एक तो है फोबोस, है ना। क्या है? फोबोस। और दूसरा है डीमोस, ठीक है। इसके 2 ग्रह कौन कौन से? फोबोस और डीमोस, है ना। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ठीक है, मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है, ठीक है। उसका नाम क्या है? ओलंपिया, ठीक है। यहाँ, ठीक है, मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ओलंपिया पर्वत, ठीक है। जो क्या है? एवरेस्ट पर्वत है ना, उससे लगभग 30 गुना बड़ा है, ठीक है। ठीक है। अब आता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो इसके लगभग 67 उपग्रह है, ठीक है। जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? ग्रीनविड, यूटोपा, कैलिस्ट्रो, ठीक है। यानी कि बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं, जिनमें से ग्रीनविड, यूटोपा और कैलिस्ट्रो ये प्रमुख है, ठीक है। ये जो ग्रीनविड उपग्रह है, ठीक है, यह सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और यह बृहस्पति ग्रह, यह सबसे बड़ा ग्रह है बाकी ग्रहों की तुलना में, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। और यहां पर चुंबकीय प्रभाव तीव्र होता है, चुंबकीय प्रभाव तीव्र है, ठीक है। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर, है ना, यह ग्रह सूर्य के चारों ओर 11.9 साल में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर 9.8, यानी अपने अक्ष पर 9.8 घंटे में ये अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। यानी कि यह सबसे बड़ा ग्रह यही है। और ये जो इसका उपग्रह है ग्रीनविड, यह सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। अब अगला आता है अपने पास शनि, ठीक है। क्या आता है? शनि ग्रह, ठीक है। यह
यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसके कितने उपग्रह हैं? इसके 62 उपग्रह है, ठीक है, जिसमें से टाइटन प्रमुख है, ठीक है, जिसमें टाइटन प्रमुख है। यह सूर्य के चारों ओर, है ना, यह सूर्य के चारों ओर लगभग 29.5, है ना, सूर्य के चारों ओर 29.5 साल में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर यह, है ना, अपने अक्ष पर यह 10.3 घंटे में, यानी कि यह अपने अक्ष के चारों ओर परिक्रमा लगभग 10.3 घंटों में पूरा कर लेता है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है पीला तारा। उपनाम है इसका पीला तारा, ठीक है। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? शनि को, ठीक है। और यह नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। यहाँ नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। और इस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है, ठीक है। यानी कि शनि ग्रह है ना, इसका घनत्व मैक्सिमम होता है। और यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसके कितने उपग्रह हैं? टाइटन, और 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन प्रमुख है। 7वें नंबर पर आता है अरुण ग्रह, ठीक है। अरुण ग्रह तो इसके लगभग 27 उपग्रह है, ठीक है, जिसमें से एरियल एंड मिरांडा, ठीक है, ये जो 2 ग्रह हैं ये इसके प्रमुख उपग्रह हैं, ठीक है। यह सूर्य के चारों ओर, यह सूर्य के चारों ओर 84 साल में एक चक्कर लगाता है। यानी कि ये सूर्य के चारों ओर 84 साल में अपना चक्कर पूरा करता है, ठीक है। और यह अपने अक्ष पर लगभग 10.8, है ना, यानी कि ये अपने अक्ष पर 10.8 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। इस ग्रह में 9 वलय पाई जाती है ना, इस ग्रह की 9 वलय पाई जाती है। इस ग्रह की खोज 1781 में, ठीक है, यानी कि इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शले ने की थी, ठीक है। यानी कि इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शले के द्वारा की गई थी। इसके 9 ग्रह है ना, 9 वलय पाई जाती है सर इसमें। और यहाँ ध्यान रखने की बात कौन सी है कि यह भी सभी ग्रहों के विपरीत, है ना, सभी ग्रहों के विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर गमन करता है, ठीक है। तो इसकी दिशा कौन सी हो गई? पूरब से पश्चिम की ओर, है ना, इसकी दिशा कौन सी है? पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। अपना आखिरी ग्रह कौन सा है? अपना आखिरी ग्रह है वरुण ग्रह, ठीक है, वरुण ग्रह, ठीक है। इसमें वरुण ग्रह की में 5 वलय पाई जाती है, ठीक है। इसकी कितनी वलय होती है? 5 वलय, ठीक है। यह सूर्य के चारों ओर, यह सूर्य के चारों ओर लगभग 165 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है ना, यानी कि सूर्य के चारों ओर 165 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है ना। और यह अपने अक्ष पर, ठीक है, यह अपने अक्ष पर लगभग 15.6 घंटे में, ठीक है, यह अपने अक्ष पर 15.6 घंटे में अपना चक्कर पूरा लगाता है, ठीक है। इसकी खोज जे जी गिल के द्वारा की गई थी,
कब की गई थी? 1846 में। ठीक है, इसमें 5 वलय पाई जाती है। ठीक है, इस ग्रह का रंग कौन सा होता है? धुंधला हरा रंग होता है। ठीक है, यह धुंधला हरे रंग ग्रह का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने के कारण यह कौन सा होता है? हरे रंग का होता है, धुंधला हरे रंग का। ठीक है, तो आज अपन ने जाना कि सौर मंडल क्या है, उसके कितने ग्रह हैं, उन ग्रहों के कितने कितने उपग्रह हैं, वह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाते हैं, अपने अक्ष पर कितने दिनों में परिक्रमण करते हैं। ठीक है, उनकी खोज किसने की थी, है ना। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।